ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नया जानेंगे, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कैसे देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आई होप कि आपको इनके बारे में पता होगा। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। अगर कभी दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं दैट दोज एंगल्स whose complementary whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये डेफिनेशन आपको गलत नहीं लगती? अगर 60 और 30 की बात करें तो 60 डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? नहीं, 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, सो एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी? दैट इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो हमें थोड़ा सा अपने डेफिनेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम और कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ सकें और जिसे हम इसके बारे में समझा रहे हैं वो हम पर ट्रस्ट कर सकें, हमें अच्छा समझ सकें। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं या जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या प्रॉब्लम है या क्या यूज है, उन्हें हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं। वो क्या? तो जैसे आपने समझा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री का 45 डिग्री, 10 डिग्री का 80 डिग्री, 20 डिग्री का 70 डिग्री, ये आपको पता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जाती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हो? 70 डिग्री। तो अगर साइन की बात करोगे तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होगा कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होगा साइन। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉसेक, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होगा सेक। ओके, तो बेसिकली जब कभी आप किसी एंगल को उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हो तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में चेंज होगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस 80 डिग्री। क्योंकि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 80 डिग्री, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं साइन 25 डिग्री, और मुझे अगर 25 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना हो तो कितना होगा? तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 65 डिग्री। तो अगर मैंने इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री लिया है तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं? तो जनरली हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि अगर थीटा एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इस वजह से मैं इस रिलेशन को वेरीफाई कर सकता हूँ। ओके, आपने देखा भी होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। याद कीजिए कि हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पर कैलकुलेट किया था, है ना? आपको पता है ना 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो याद कीजिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। इट मीन्स व्हाट? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 90 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इन रिजल्ट्स को देखने के बाद में क्या आपके मन में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं बननी चाहिए? क्या ऑब्जर्वेशन बनेगी? आप देखिए यहाँ पर 0 + 90 कितना होता है? 90, 30 + 60 90, 45 + 45 90, 60 + 30 90, और 90 + 0 90। तो हमने जो भी एंगल्स हमने देखे हैं यहाँ पर उनका एडिशन कितना आ रहा है? 90। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन हमने क्या देखा कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में, और इसी तरह से कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। तो यहाँ से ये एक यूनिवर्सल रिलेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा।
तो हम और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे आप समझिए कि यहाँ लिखा sin 67 डिग्री, तो इसको cos में चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे cos और 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दैट विल बी व्हाट 23 डिग्री। तो इस तरह से sin 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cos 23 डिग्री। तो ये कोई भी एंगल हो, 10, 12, 15, 17, क्यों कोई भी एंगल हो, आपको जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है और साइन को किसमें चेंज कर देना है, cos में। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि साइन चेंज होता है cos में, और cos किस में चेंज होता है, साइन में। तो जैसे हमने ये एक जनरल रिलेशन लिखा है, वैसे हम और क्या क्या रिलेशन लिख सकते हैं। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब हमने बनाई थी 0, 30, 60, 45 और 90 के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन का फ्लिप कर देने से cos आता है। तो ये एक नॉलेज थी जो मुझे पहले से पता थी कि साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो वैल्यू साइन 90 डिग्री की होगी वो cos 0 डिग्री वैल्यू होगी। तो मैंने आपको सिंपल सा एक फंडा बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि आप अपनी इस रो को फ्लिप कर दो तो आपके पास cos की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से tan की रो को फ्लिप करने से cot की वैल्यू आ जाती है, और cosec की रो को फ्लिप करने से sec की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, यहाँ से हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन cos में चेंज होता है तो cos साइन में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है तो cot tan में चेंज होता है, cosec sec में चेंज होता है तो sec cosec में चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये कुछ जनरल रिलेशंस है जिनको हमें समझना चाहिए, और ये बहुत यूजफुल हैं क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जिनके लिए आप वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन फिर भी आप कॉम्प्लीमेंट्री जो फंडामेंटल है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है, इसको यूज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो एग्जाम्पल्स मैं भी करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या यूज है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे तरह से ये समझ में आएगा। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं अपना। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। Find value of sin 27 degree divided by cos 63 डिग्री। ओके, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप एंगल्स देखते हैं तो एंगल्स क्या है, 27 डिग्री और 63 डिग्री। यहाँ अगर 30 होता, 60 होता, चलो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज पुट करके इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है, 27 और 63 डिग्री। तो सर आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि 27 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है और 63 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है। तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया है जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ करना होता है हमें एग्जाम में भी, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में भी हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरी बुक हमने पढ़ ली होती है एग्जाम के दौरान, और उन सब में से हमें एक क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट को पिक करना पड़ता है, उसको दिमाग में लाना पड़ता है जिससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सभी कॉन्सेप्ट को यूज करके तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं ना, एक कोई स्पेसिफिक मेथड ही होगा जिससे सॉल्व होगा। तो यस, इसके लिए भी एक मेथड है जिससे आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे आप अपनी मेंटेलिटी बना सकते हैं, अपनी थॉट जनरेट कर सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देखिए, दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 27 डिग्री और 63 डिग्री का एडिशन कितना आता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बस समझ जाइए कि वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्यों ना हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर लें, या तो हम साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर लें या कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर लें। तो यहाँ हम साइन को चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक जनरल रिलेशन है कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास जनरल रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो यहाँ से मैंने कहा साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, cos what 63 degree. So we can write that sin 27 degree upon cos 63 degree
जो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मैंने वो लिखा है। अब क्योंकि साइन 27 डिग्री की वैल्यू कॉस 63 डिग्री होती है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो देखा आपने कि हमें 27 डिग्री और 63 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं पता, फिर भी हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे किया तो मैं आपको बता चुका हूँ, द मेथड इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, ठीक है, जिसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि कब आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का यूज करना होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 36 डिग्री माइनस cot 54 डिग्री। ओके, अगेन आपके पास कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं जानते हो, तो आपको क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जो एंगल्स दिए हुए हैं क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप देखो कि 36 डिग्री और 54 डिग्री का एडिशन कितना आता है, तो आपको पता चलेगा कि एडिशन कितना आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का यूज करना चाहिए। तो अगर यूज करना है तो या तो हम tan को cot की टर्म में चेंज कर लें या cot को tan की टर्म में चेंज कर लें। तो फिलहाल हम tan को ही चेंज कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। सो tan 36 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। सो tan 36 डिग्री इज इक्वल टू cot 54 डिग्री। सो जो वैल्यू में फाइंड करनी थी उसका एक्सप्रेशन है tan 36 डिग्री माइनस cot 54 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू cot 54 डिग्री माइनस cot 54 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इस तरह से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 0। cot 54 डिग्री माइनस cot 54 डिग्री 0 बनेगा। इसे हमें पता है कि जब हम किसी वैल्यू को उसी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0। तो आंसर फाइनल आंसर कितना है, 0। तो देखा आपने कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट टेक द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 32 डिग्री sec 58 डिग्री प्लस cos 17 डिग्री cosec 73 डिग्री। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी। सो अगेन कुछ एंगल्स हैं जिन पर हमें वैल्यूज पता नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का यूज करना होगा क्योंकि 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज 90 डिग्री एंड 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इज आल्सो 90 डिग्री। सो लेट्स सी। सो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि सेक को चेंज कर लेते हैं कोसेक में। तो हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सो सेक 58 डिग्री इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सो sec 58 डिग्री इज इक्वल टू cosec 32 डिग्री। ओके, सो ये हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम एक काम करते हैं, cosec को चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। सो cosec 73 डिग्री is equal to sec 90 डिग्री minus 73 डिग्री which is equal to sec 17 डिग्री। It is equation second। ओके, इन दोनों ही इक्वेशन को यूज करके हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लेट्स सी, पुट करते हैं तो मिलेगा sin 32 डिग्री इंटू cosec 32 डिग्री प्लस cos 17 डिग्री इंटू sec 17 डिग्री।
ठीक है, मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी जो मुझे यहाँ रखनी थी। सो नाउ हमें पता है कि कोसेक 32 डिग्री इक्वल टू होगा 1/sin 32 डिग्री, है ना, क्योंकि कोसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1/sin थीटा। नाउ इस तरह से सेक 17 डिग्री इक्वल टू होगा 1/cos 17 डिग्री, एज बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सो आप यहाँ से sin 32 डिग्री से sin 32 डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं, cos 17 डिग्री से cos 17 डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं। सो 1 + 1 विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 2। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 2। तो देखा आपने कि एक बार फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड को यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो आप लोग भी कर सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है कि कैसे और कहाँ इस मेथड को अप्लाई करना होता है। आप धीरे धीरे मेथड को अप्लाई करेंगे और सीखते जाएंगे, और आई होप कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी होने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एक्सप्रेस cosec 78 डिग्री प्लस cot 52 डिग्री in the trigonometric expression having angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एक नए पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। सो हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे cosec 78 डिग्री प्लस cot 52 डिग्री, और हमें इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है जहाँ पर एंगल 0 और 45 के बीच में हो। अभी जो एंगल्स है वो 78 है और 52 है, और अब इन एंगल्स को हमें चेंज करना है 0 to 45 के बीच में। तो हमारे पास एक मेथड है दैट इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, और तो हम उस कॉम्प्लीमेंट्री मेथड को यूज करके इनको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम कोसेक को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सो कोसेक 78 डिग्री इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, सो सेक 12 डिग्री। ठीक है, सो कोसेक 78 कितना हो गया, सेक 12। आप देख सकते हैं कि 12 डिग्री जो है वो 0 और 45 के बीच में आता है। ठीक है, इसी तरह से कॉट को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, tan में। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। सो कॉट 52 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan 38 डिग्री। अगेन ये जो एंगल आया है वो 0 और 45 के बीच में है। तो इस तरह से हम cosec 78 डिग्री प्लस cot 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं। देखिए cosec 78 डिग्री की हम लिख सकता हूँ sec 12 डिग्री प्लस cot 52 डिग्री की लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में लिखा जहां पर एंगल्स 0 और 45 के बीच में है। सो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड वो मेथड था जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के ऊपर हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड गिवन है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फाइंड हो या आपको लगे तो हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हम जल्द से जल्द आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएंगे, और हमें आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हुए अच्छा भी लगेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।